मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। खबर पंजाब से जिला फिरोजपुर थाना मक्कू क्षेत्र की है। दुकानदार सोच में पड़े हैं कि शनिवार इतवार बाजार बंद होगा या खुलेगा। फिर से पंजाब में लॉकडाउन हो रहा है। लॉकडाउन में क्या नियम और शर्तें हैं, आओ देखें मक्खू से हमारे संवाददाता मंगल सिंह की रिपोर्ट में। पहुंचे जी मक्खू बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੌਕਡਾਊਨ शनिवार ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ बंद रहेगा या नहीं रहेगा ये मक्खू बच्चे का पूछना क्वेश्चन बन जाता है। सरकार को लॉकडाउन किया गया जिन्हें क्या गया कि शनिवार को बाजार एतवार को दुकाना बाजार खुले रहेंगे, रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे, पर जिस भी ने आना है बाजार में ई पास लेके आना बहुत जरूरी है। ई पास तो बगैर कोई बाहर नहीं निकलेगा। जिसने भी आना है उसको ई पास की जरूरत रहेगी। पंजाब सरकार को जानकारी मिली सी छुट्टी दिन एतवार शनिवार की छुट्टी हो जाने करके लोग बाजार समागम बहुत कर रहे हैं। 200-300 बंदे का इकट्ठ होगा। सरकार ने नीति बनाई इस गल की कि शनिवार एतवार जिस दिन सरकार छुट्टी होगी उस दिन जो भी कोई मैंबर घर का जिन्हें बाहर कितने जाना वा उन्होंने ई पास जाना बहुत जरूरी है। ई पास जाना जुड़ जाता है जिसको नहीं रहेगा नाल ही इन्होंने कहती हुई है कि जिमें कोई सिविल हॉस्पिटल सरकारी मुलाजिम है या ड्यूटी प्राइवेट करते हैं इन्होंने अपने आई कार्ड है वो अपना कार्ड दिखा के जा सकते हैं। उन्होंने ई पास लैन की कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। जिस तुम दस दिए कि बाजार खुलणगे शनिवार एतवार छुट्टी वाले दिन बाजार खुलिया करेगा। जो बाजार जिन्हें आना वा किसी मकसद वास्ते आना वा अपना ई पास लै सकता है। ई पास लैन वास्ते अपने मोबाइल से ऐप मिलेगा उस पर ई पास ले सकते हैं। जो कारण अपने जानता है कि जाना वा कितों आना पर क्यों कारण है अपना ई पास मिल जाएगा। उस ई पास के आधार पर बाजार में जा सकते हैं। पास लैन वास्ते अपने मोबाइल से ऐप डाउन होएगा कोवा COV उन्होंने पर डाउनलोड करना उनकी प्रोफाइल खुलेगी उन्होंने भरना वा क्यों जाना बाजार में की कारण है बाजार में जाने का वो दस सकते हैं। अपन ई पास परमिशन मिल जाएगी फिर आप बाजार से आ जा सकते हैं। पर पाबंदी कोई नहीं होगी। कैमरामैन विनय कुमार के नाल मंगल सिंह मक्खू फास्ट मीडिया। अमेठी से बड़ी खबर आ रही है जहां 3 दिन पूर्व थाना संग्रामपुर में पिछले दिनों 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक व्यक्ति रामानंद की मौत इलाज के दौरान हो गई। वहीं इस घटना के बाद 302 की कार्रवाई करके 11 लोगों को जेल भेजा गया है जिसमें महिला एवं पुरुष अपराधी शामिल रहे। CO अमेठी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया गया खुलासा। सूचना पे तत्काल पुलिस वहां पहुंची और एम्बुलेंस से घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां से 5 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया था। और उसी दौरान जो चोटिल पक्ष था मजरूह पक्ष की तरफ से एक तहरीर मिली जिसमें 17 लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी गई थी जिसमें FIR भी पंजीकृत हुई थी। इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर से एक व्यक्ति की मृत्यु की भी सूचना प्राप्त हो गई। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसे धारा उस हिसाब से तरमीम की गई और इसमें कार्रवाई करते हुए 17 नामजद में से 11 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है और 11 की गिरफ्तारी करके आज उनका चालान न्यायालय को किया गया है। वो जेल भेजे जा चुके हैं। जो शेष 6 हैं उनके लिए भी टीमों का गठन किया गया है और बहुत जल्द ही वो भी अरेस्ट होंगे और उनका भी चालान किया जाएगा। जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह के हथियार उपयोग किए गए? इसमें धारदार हथियार मतलब कुदाल और कुल्हाड़ी लाठी डंडों से मारपीट हुई थी जो अमूमन गांव में घरों में उपलब्ध हैं। क्योंकि तात्कालिक कारण एक रहा एक पक्ष की एक लड़की बर्तन धुल रही थी तथा एक महिला वहां पे कूड़ा फेंकने गई थी। उसी में बहस हुई, छींटा पड़ा और उसी छींटा पड़ने की बहस को लेकर के जो तात्कालिक कारण यही था करीब 5-5:15 के सुबह का समय था उसी समय में ये मारपीट हो गई थी। और पीछे जमीन के कब्जे का प्रकरण था। तात्कालिक कारण ये रहा और हर गांव में घर में ये लाठी डंडे और ये सब उपलब्ध हैं। इन्हीं से मारपीट हुई थी जो बरामद भी किए गए हैं और आला कत्ल की बरामदगी के साथ सभी अभियुक्त जेल भेजे गए। बहेड़ी के केशर चीनी मिल पास में मुंडिया नबी बख्श रोड के पास में कुछ घर बसे हुए हैं। फैक्ट्री के द्वारा यहाँ इतनी गंदगी फैलाई गई है कि यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इस बदबू के कारण आए दिन लोगों में कोई ना कोई बीमारी फैल जाती है क्योंकि जब भी इसमें आग लगाई जाती है तो इसके रासायनिक पदार्थ जो है जलकर वातावरण में मिश्रित हो जाते हैं जिसके कारण पास में रहने वाले लोगों को नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता है और कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। अगर कोई इसकी शिकायत करता है तो उसके ऊपर सख्ती बरती जाती है। बहेड़ी से हमारे संवाददाता आरती सागर की रिपोर्ट। कुछ ज़्यादा बस्तियाँ बसी हुई हैं और वहाँ के आसपास में इतनी ज़्यादा गंदगी है कि लोग तरह तरह की बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। जिन जो शिकायत भी करते हैं और जो सफाई कर्मचारी भी हैं यहाँ के वो भी लोग जो है जो इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं और इतनी गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ के आए दिन लोग बीमार पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आइए तो हम कुछ लोगों से बात करते हैं
कि यहाँ ये इतनी गंदगी क्यों है और क्यों इस बात से मतलब लोग परेशान हैं, बीमार हैं, सब जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम भूपिंदर सिंह है और हम लोग नूरी नगर वार्ड में आते हैं और हमारे फैक्ट्री केसर के पास में हमारा जो 8-10 मकान बने हुए हैं, जस्ट उसी के पीछे फैक्ट्री का एक ग्राउंड है। तो वहाँ पर इतनी गंदगी और मलबा रहता है, जब जलता है, जब वो मतलब गर्मी से पिघलता है तो इतनी बड़ी बदबू आती है तो उससे तरह तरह की बीमारियाँ भी उत्पन्न होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बीड़ी पीते हैं, माचिस तीली जला देते हैं तो उससे आग लग जाती है। आग लगने से उसमें से गंदगी जो गंदक मिली हुई होती है उससे धुआं निकलता है, उससे उस धुआं से हम लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। साथ ही साथ में हमारे मकान के आगे जो रोड है उसमें जो मैली की ट्रालियाँ निकल के जाती हैं, उससे जो गिरता है, मलबा गिरता है, वो सूखने के बाद धूल बन जाता है। जब वो धूल रोड चलती है इतना गंदगी होती है कि सांस लेना दुश्वार है, बहुत परेशान। शिकायत समस्या हल हो जाती है। जैसे जैसे समस्याएं ज़्यादा बढ़ती हैं तो उसी के अनुसार हम लोग शिकायत करते हैं। आश्वासन के सिवाय में कुछ मिलता नहीं, कोई नहीं आश्वासन नहीं मिलता है। उसी के सहारे हम लोग ये है आज सही कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे ही चलते चलते हम लोगों को 20 से 25 वर्ष हो गए रहते हैं। तो कोई सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं होती। 30 सालों से छाया है अंधेरा, बिजली विभाग व प्रशासन बेसूध। बहेड़ी के केसर मिल से मुंडिया रोड पर स्थित कुछ घरों में 30 वर्षों से बिजली नहीं लगी है। इन लोगों ने कई बार कोशिश की, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री जी को भी इस संदर्भ में पत्र लिखे। आज तक उनको बिजली की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है और ना ही कोई लाइन पड़ी है और ना ही इसके कनेक्शन किए गए हैं। इस संदर्भ में कोई शिकायत करते हैं तो उनको आश्वासन दे दिया जाता है जल्द ही इस समस्या का निवारण किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया कि उनको इस समस्या से मुक्ति मिल जाए। अंधेरे में ही वो लोग रहते हैं और गर्मियों में बिना पंखे, बिना लाइट के रहते हैं। किसी तरीके से अभी तक मदद नहीं दी गई है और इस सिलसिले में ग्रामीणों से बातचीत के बाद कस्बे के जेई से भी बात की गई और उन्होंने कहा कि यहाँ से एस्टीमेट बनाकर भेज दिया गया है, लेकिन किसी भी निधि कोष से कोई भी मदद नहीं की गई इस बिजली लाइन को लगाने के लिए। बहेड़ी से आरती सागर की रिपोर्ट। बहेड़ी के हैं, उन्होंने ये खंभे लगवाए हैं। देखो 30 साल से यहाँ कोई लाइट का प्रबंध नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ने से रह जाते हैं और गर्मी के मारे कुछ नहीं सकते। अच्छा, समस्या इतनी भारी है कि यहाँ सामने किसी से आपने शिकायत की? सभी से, विधायक से लेकर के और जितने भी मतलब प्रतिनिधि गवर्नमेंट के वो गवर्नमेंट सरकारी आदमी उनसे भी हमने कहा और दरख्वास्तें भी दी और शिकायतें भी की। क्या रिस्पॉन्स आया उधर से? कुछ नहीं, कोई हाँ के अलावा ना तो कभी आता नहीं है और उसके बाद कोई पूछता नहीं है। मैंने कहा गांधी से भी हमने 2-3 दफे शिकायत करी जा करके और हमने यहाँ पर ये तुम्हारे विधायक जी छत्रपाल जी उनसे भी मैंने कहा कई दफे, मगर कोई लगाने को SDO से भी मिले हम लोग, मगर कोई वहाँ तो होता नहीं है। और जो यहाँ पर बराबर में खेत हैं उन खेतों में बने हुए हैं मकान, उनमें लाइट दे दी है क्योंकि वो पैसा खर्च करते हैं। हमारे पास इतना पैसा है नहीं हम लोगों के पास जो हम पैसा दे पाए, गरीब तबके के लोग हैं। यहाँ पे आधी बस्ती में लोगों को लाइट दे दी गई है और आधी बस्ती में लाइट नहीं दी गई है। जो कुछ आगे मुंडिया नवी बख्श के रोड पे जो गांव पड़ता है, मतलब बस्ती पड़ती है, कुछ बस्ती में उनको लाइट दी गई है और कुछ बस्ती में नहीं दी गई है। यहाँ के लोग वास्तव में बहुत परेशान हैं और उनकी जो अपील कर रहे हैं वो सरकार द्वारा सब लोग उनकी अपील को सुने और जल्द से जल्द उनकी जो समस्या है उसको हल की जाए। आप बता दें कि क्या क्या हो रखा है, मैं उसको वही नहीं ऐसा है ना, अभी तो हमारे से पहले जो जेई साहब थे जी उन्होंने उसका एस्टीमेट दे दिया है, स्टाफ के द्वारा मुझे पता चला। ठीक है, और अगर एस्टीमेट स्वीकृत हो जाता है तो हमारी लाइन वहाँ तक बन जाएगी, लोगों को कनेक्शन दे दिया जाएगा। सर हमारी भी यही कोशिश है कि उन लोगों को जो है ना कि परेशानी जो है वो उनकी दूर हो जाए। मैं अब ये बताया तो मुझे कुछ समझ में आया, उधर एक बार मैं गया हूँ लेकिन उतना ज़्यादा घुमा नहीं हूँ जी। लेकिन अगर एस्टीमेट मैं दिखवा लूँगा कि एस्टीमेट कहाँ तक पहुँचा है जी, और स्वीकृत हो जाएगा, लाइन बन जाएगी, हमें कनेक्शन देने में कोई आपत्ति नहीं।